शिमला गग्गल एयरपोर्ट विस्थापितों के लिए 4,000 करोड़ का पैकेज केवल उप मुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया ने गग्गल एयरपोर्ट के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह देश की पहली सरकार है जिसने विस्थापित होने वाले परिवार को पुनर्वास और पुनर्स्थापन के तहत 9.5 लाख रुपए प्रति परिवार उजाड़ू भत्ता दिया है। पठानिया ने शिमला में प्रेस वार्ता में बताया कि गग्गल एयरपोर्ट के आसपास काम करने वाले छोटे कामगारों, रेहड़ी फड़ी वाले, सब्जी बेचने वालों, नाई और धोबी आदि जिनकी वहां अपनी ज़मीन नहीं थी, उनके पुनर्वास के लिए भी कैबिनेट ने 18.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चंबा बुधवार से पुनः शुरू होगी हड़सर से श्री मणिमहेश कैलाश तक पैदल यात्रा। एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि श्री मणिमहेश कैलाश यात्रा के दृष्टिगत हड़सर से श्री मणिमहेश कैलाश तक के पैदल यात्रा मार्ग का प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान यात्रा मार्ग की स्थिति का जायजा लिया गया तथा पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए मार्ग को दुरुस्त एवं सुरक्षित पाया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 26 अगस्त से हड़सर से श्री मणिमहेश कैलाश तक पैदल यात्रा पुनः शुरू की जा रही है। यात्री प्रातः 4 बजे से यात्रा शुरू कर सकेंगे। शिमला सहारा योजना में पूर्व सरकार ने अपात्र लोगों को भी किया शामिल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न हिमकेयर योजना बंद हुई है और न ही सहारा योजना बंद की गई है। प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर चल रही चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा योजना को स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में स्थानांतरित कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना में अपात्र लोगों को भी शामिल कर दिया था। अब पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं ली जा रही हैं। 3,000 लोगों के करीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। ऊना 24 घंटे विद्युत आपूर्ति ठप, घरों में जले विद्युत उपकरण, गुस्से में उपभोक्ताओं ने कार्यालय में जड़ा ताला। गगरेट क्षेत्र में लगातार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को क्षेत्र के कई गांवों में दिन रात बिजली गुल रहने के बाद लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने गगरेट स्थित बिजली विभाग के शिकायत कार्यालय में ताला जड़कर विभाग की कार्य प्रणाली के खिलाफ रोष जताया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर 24 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। विभाग मंगलवार दोपहर बाद विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं कर पाया था। सिरमौर बाइक में छिपाकर रखा था 7.54 ग्राम चिट्टा, युवक गिरफ्तार। पुलिस की एसआईयू टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूर्वारा थाना क्षेत्र के राजबन के पास एक युवक को 7.54 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कथित तौर पर चिट्टा बाइक में छिपाकर रखा था। पुलिस के अनुसार टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पीयूष ठाकुर निवासी सतौन तहसील कमरऊ बाइक में चिट्टा छिपाकर ले जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी और बाइक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को चिट्टा बरामद हुआ। बिलासपुर खुदाई कर रही जेसीबी पर अचानक धंसी पहाड़ी, मलबे में दबने से 19 वर्षीय युवक की मौत, घायल ऑपरेटर एम्स में रेफर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिलासपुर जिले में भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लतरौर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां निर्माण कार्य में जुटी एक जेसीबी मशीन पर अचानक पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया, जिससे मशीन पर काम कर रहे 2 लोग मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में ऊना जिले के एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि जेसीबी ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। हमीरपुर स्थानीय नवाचार से वैश्विक पहचान तक पहुंचा, यूपीआई रचा नया इतिहास। अनुराग। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में आई ऐतिहासिक क्रांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में यूपीआई ने भारत की तकनीकी क्षमता, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यूपीआई की लॉन्चिंग की 10वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए दिल्ली में दिए प्रेस बयान में कहा कि 1 दशक पहले शुरू हुआ यह स्वदेशी डिजिटल भुगतान माध्यम आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली फिनटेक नवाचारों में शामिल हो चुका है। हेलो, मैं आंगनवाड़ी अफसर बोल रहा हूं
और महिला को लग गया 31,000 का चूना। अगर आपको भी व्हाट्सएप पर कोई खुद को सरकारी विभाग या आंगनबाड़ी का अधिकारी बताकर मैसेज कर रहा है तो सावधान हो जाएं। साइबर ठगों ने नई ठगी का पैंतरा ईजाद किया है। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल गगरेट में ठगों ने एक महिला को इसी तरीके से अपने जाल में फंसाया और उसके बैंक खाते से करीब 31,000 रुपये साफ कर दिए। कांगड़ा, बरसात में छात्रों को राहत, अब 230 केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षाएं। सितंबर-अक्टूबर 2026 में होने वाली SOS और नियमित परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 63 नए परीक्षा केंद्र अधिसूचित किए हैं। अब प्रदेश भर में कुल 230 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। इससे विद्यार्थियों को घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र मिलने से बरसात के दौरान सफ़र की परेशानी कम होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों, खराब रास्तों और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए केंद्र बनाए गए हैं। शिमला B.Ed कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के पहले दिन भरी 68 सीटें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में चल रहे B.Ed कोर्स में प्रवेश मंगलवार से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। काउंसलिंग के पहले दिन मेडिकल, नॉन मेडिकल व कॉमर्स संकाय की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग हुई। इस दौरान कुल 75 सीटों में से 68 सीटें भरी। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल संकाय की काउंसलिंग सुबह 10 से दोपहर 12, नॉन मेडिकल संकाय की दोपहर 12 से 2 तक और कॉमर्स संकाय की काउंसलिंग दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक चली। विधानसभा प्रश्नकाल, आउटसोर्स को कम करने की नीति पर काम कर रही सुक्खू सरकार, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष मार्च व जून तक सभी मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ के सभी पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स को कम करने की नीति पर काम कर रही है। आउटसोर्स के भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए उस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पास नंबरों को भी बढ़ा दिया है। यह बात उन्होंने विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान विधायक जीतराम कटवाल व जयराम ठाकुर के संयुक्त सवाल का जवाब में कही। शिमला अग्निवीर योजना को बंद करने की उठी मांग, केंद्र को पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में अग्निवीर भर्ती योजना को बंद करने की मांग जोर शोर से उठी। पूर्व सैनिकों द्वारा योजना के कारण युवाओं के अनिश्चित भविष्य और पेंशन जैसी सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के पूर्व सैनिकों की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, 117 उम्मीदवारों का हुआ चयन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने स्कूल शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड 26/032 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।